हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल ज्ञान सागर पर। फ्रेंड्स, इकोनॉमी की कुछ टर्म समझते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। आप एक भारत के जागरूक नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारी इकोनॉमी कैसे रन करती है, कैसे बूस्ट करती है, कैसे डिक्लाइन करती है, एवरीथिंग। तो चलिए आपको यही इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के मेनली तीन पिलर्स होते हैं। तीन पिलर्स के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। जो भी टैक्सेशन हमारा यहाँ से आता है, इन तीनों सेक्टर से ही मिलकर के जैसे भी टैक्सेशन बनता है, सब कुछ सरकार के पास जो जाता है टैक्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो टैक्स भी सरकार यहीं से कमाती है। आप जो कच्चा माल खरीदते हो, बना हुआ माल खरीदते हो, आप किसी को सर्विस देते हो, वे सब इन्हीं के माध्यम से होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। आप समझ ही गए होंगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को हमने तीन सेक्टर में डिवाइड किया है। प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक सेक्टर, टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर। ये क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या है? सपोज दैट ये हमारी इकोनॉमी है, ऐसे समझो ये भारत है और भारत में, पूरे भारत में इकोनॉमी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, कुछ कुछ सेकेंडरी क्षेत्र है और कुछ टर्सरी क्षेत्र है, ठीक है। कितना है कितना नहीं है वो हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि समझो ये हमारा प्राथमिक है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी हमारा क्षेत्र हो जाता है। क्लियर? ठीक है, ये हमारे क्षेत्र हो गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा क्षेत्र आता है। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि प्राइमरी सेक्टर किस क्षेत्र को कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या इंडस्ट्रियल क्षेत्र को कहते हैं, क्या सर्विस सेक्टर को कहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को कहते हैं। तो प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर। समझो कैसे। सबसे सबसे पहले क्या होगा, हम कुछ उत्पादन करेंगे, उससे बाद में तो सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, कटाई, बुवाई, कटाई, बुवाई, नराई, कटाई। सुना होगा आपने, बुवाई, नराई और कटाई। तो पहले हम कृषि बोते हैं, कृषि बोने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। वो कहाँ कहाँ होगी? यहाँ पर प्रोसेसिंग बनेगा, फिर उसके बाद वो बिकने को फाइनली चला जाएगा। तो ऐसे समझो कि कोई भी हमने उत्पादन किया, यहाँ पर आया, उत्पादन के बाद हमने उसे प्रोसेस किया यानी बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर आया और फिर हमने उसे फाइनली इसमें बेच दिया। तो यही होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। क्या क्या आता है इसमें? एग्रीकल्चर आती है, कृषि आती है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन आता है, माइनिंग खुदाई, खदानों की खुदाई होती है, वो इसी में आती है। सेरिकल्चर यानी धागा कपास वगैरह बुनाई जाती है, ये भी इसी में आता है। फिशिंग मछली पालन भी इसी में आता है, और पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन भी इसी में आता है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इसमें ये सारे आते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है, तो आप बता सकते हैं। कौन सा आता है तो आप बता सकते हैं। क्लियर? माइंड भी लगा लेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, कोई गिनती नहीं है प्राइमरी सेक्टर की, लेकिन आप इसको पता, अब आपको पता चल गया कि जो जमीन से निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। जो जमीन से निकल करके फैक्ट्री में पहुंच जाएगा उसको हम द्वितीयक सेक्टर कहेंगे, और फैक्ट्री से निकल के वो बिकने के लिए पहुंच जाएगा, दुकानों पर पहुंच जाएगा, उसे हम टर्सरी सेक्टर कहेंगे। क्लियर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, उद्योग सेक्टर कहते हैं, यहीं पर इन सारे जमीन से निकल कर यहीं सारे इनका काम होता है। तो इसे इंडस्ट्रियल उद्योग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे घर वगैरह बनाना हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। कभी आपसे पूछ लिया ना घर बनाना क्या है, तो सेकेंडरी सेक्टर है। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, खाना हम बनाते हैं, सारा सामान ले आएंगे, फिर उसे हम पकाएंगे किचन में, तो ये क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। लेकिन जब हम उसे खाएंगे ना तो वो हमारा टर्सरी सेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? केमिकल्स जो आपने देखे होंगे लाइब्रेरी वगैरह में, केमिकल जो
केमिस्ट्री लाइब्रेरी होती है, उनमें हमें केमिकल्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें रिफाइन करके आपके सामने परोसा गया है, वो क्या है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। जब उन्हें बेक दिया जाएगा, जैसे आपके सामने तो आ गया, आपने तो खरीदा नहीं, लेकिन आपने वो लैब में रखा हुआ देखा, प्रोसेस होकर क्या है वो, ठीक है। जब आप उसे बेक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टर्सरी सेक्टर हो जाएगा, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रिफाइनरी वगैरह, ठीक है। जैसे आपने क्या देखा होगा ना, कच्चा तेल, भारत रशिया से बहुत सारा कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन कर करके यूरोप के देशों को भेज रहा है। तो ये रिफाइन क्या है कि तेल तो रशिया से निकल रहा है, लेकिन भारत उसे लाकर रिफाइन कर रहा है, तो इस सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले, क्योंकि भारत रशिया से सबसे ज्यादा आयातक देश बन गया है तेल का। तो हो सकता है एग्जामिनर इसी के माध्यम से, मतलब इसी के कारण आपसे पूछ ले कि रिफाइनरी कौन से सेक्टर में आता है। तो ध्यान रखना, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, जो आप क्लॉथ हमारे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में ही बनते हैं। जो भी टेक्सटाइल होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में ही होता है। अब हम टर्सरी सेक्टर समझते हैं, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सर्विस दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप क्या है, आप अभी नौकरी ले रहे हैं, तो नौकरी लेने की क्या है, आपकी नौकरी लेने की ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे रिटेल स्टोर होते हैं, आपने देखा होगा, सामान खरीदते हो अपना डेली मर्रा का, रिटेल स्टोर, वो क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन भी एक सर्विस सेक्टर है। आप स्कूल में एजुकेशन ले रहे हो, आप ट्यूशन में स्कूल एजुकेशन ले रहे हो, आप यूट्यूब से एजुकेशन ले रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हो, तो ये क्या है, ये एक सर्विस सेक्टर है, यानी कि आपको सर्विस दी जा रही है। क्लियर। फिर हो जाए टेलीकॉम, आप वोडाफोन का सिम यूज कर रहे हो, आप आइडिया का सिम यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये आप टेलीकॉम सर्विस है, ठीक है। फिर है यहाँ पर इंश्योरेंस, आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, आप अपनी बाइक का, कार का, घर का, ठीक है, सबका इंश्योरेंस कराते हो, तो ये भी क्या है, सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग, बैंक की सुविधाएं ले रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, ये क्या है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पर कस्टमर केयर, आप कस्टमर से बात करते हो, तो वो क्या है, सर्विस दे रहा है कस्टमर, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है, तो सर्विस दे रहा है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कंपनी, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी ऐप डिवाइसेस जो होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी सारी टर्सरी में आ जाती है। जैसे कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, गेम का हो गया, या फिर स्टडी का हो गया, या फिर कोई भी और स्किल का हो गया, तो वो क्या है, आपको सर्विस दे रहे हैं। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब वो क्या है, अब आप वो अपना काम कर रहे हैं। क्लियर। काम करके आपको पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ स्किल सिखानी है तो वो स्किल सिखा रहे हैं, ये सब, ठीक है। फिर आता है रेलवेज, रेलवे भी आपको सेवा दे रही है, आपको टिकट बुक कराते हैं, फिर वो आपको इधर से उधर ले जाने का काम करती है। वैसे ही एयरवेज, जो आप प्लेन यूज करते हैं, ये सब। तो समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, प्राइमरी क्या होता है, जहां से उत्पादन होता है, सेकेंडरी क्या होता है, जहां बनकर तैयार होता है, और टर्सरी क्या होता है, जहां बिकने के लिए जाता है। क्लियर हो गया। तो ये होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। इसके माध्यम से आप अगर कोई और भी पूछ लिया जाए तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।